जिसमें मधुमक्खियाँ अपने आप ही आ करके अपनी छत्ते बनाती है। लेकिन ये तरीके में ये होता है कि जब हम शहद निकालते हैं तो शहद निकालते समय इन छत्तों को काटना पड़ता है और जिससे ब्रूड का उसका नुकसान होता है। इसी तरह से ये भी एक प्रकार से ट्रेडिशनल है, पारंपरिक तरीके का। इसको बास्केट हाइव कहा जाता है। बास्केट हाइव की विशेषता यह है कि इसमें पारंपरिक तरीके से मधुमक्खियाँ रहती है और मौसम के अनुसार अपना तापमान इसमें बना रहता है। उसके ऊपर इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया है जिसमें इसमें सुपर लगा दिया गया है और इसके बीच में एक एक्सक्लूडर सी जाली लगी रहती है, तो इससे रानी ऊपर नहीं जा पाती है, जिससे हमें ऊपर शुद्ध शहद प्राप्त हो जाता है। ये एक प्रकार से यह है कि आधुनिक और पारंपरिक तरीके का दोनों का मिश्रण है। 1851 में लैंगस्टॉक नाम के एक व्यक्ति थे अंग्रेज, जिन्होंने अमेरिका में सबसे पहले बीहाइव का डिजाइन तैयार किया गया, जिसको आज भी एल्टी साइज लैंगस्टॉक साइज मौन ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें नीचे ब्रूड चैम्बर, ऊपर हनी चैम्बर होता है और इसमें एपिस मेलिफेरा प्रजाति का ही हम पालन करते हैं। उसके अलावा फिर ये बकाई हाइव है, ये भी लैंगस्टॉक का ही है, इसी का सुधारी रूप है। उसी तरह ये है पंजाब गवर्नमेंट का। तो ये जितने भी मौन ग्रह आप देख रहे हैं ये सब के सब एपिस मेलिफेरा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद ये जिस प्रकार से मौन ग्रह हैं उनका शहद निकालने के लिए इस प्रकार से मधु निष्कासक यंत्र का जो पहले से प्रयोग किया जाता था, तो ये जर्मनी से आयातित मशीन थी, सबसे पहली मशीन यहाँ पर आई थी। और इसमें यानी कि फ्रेमों को फोल्ड करने के लिए, यानी कि जैसे कि हम छत्ते को बाहर निकाल के ऊपर फिर उसको पलटते थे, लेकिन इसमें गियर सिस्टम होता है तो अपने आप ही ये छत्ते पलट जाते हैं जिससे शहद निकल जाता है। और छत्ते के बीच में इस तरह से ये फ्रेम जैसे है, तो इसको छील करके दोनों तरफ से वो किया जाता है, तो उसके बाद इसमें डाल करके घुमाया जाता है, तो जिससे सारा शहद नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो ये विकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे हुआ उसके बाद इन छत्तों को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं, वापस हम मधुमक्खी के छत्ते में डाल करके उससे शहद ले सकते हैं। ये हमारी इंडियन है, भारतीय मशीन है जो मेलिफेरा के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसी तरह से ये वैक्स मेल्टर है, इसके द्वारा यानी कि जो मोम होता है मधुमक्खियों का उसको निकाल करके हम उसकी सिल्लियाँ वगैरह जो बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ऊपर से इसको प्रेस करके उसकी सिल्लियाँ बनाई जाती है। ये है सूर्य तापी, जैसे कि पहले से हम पारंपरिक तरीके से मोम के मधुमक्खियों का पालन करते थे, तो उनको छत्तों को काट करके इसके अंदर रख दिया जाता है। तो सूर्य तापी मोम निष्कासक यंत्र में ये होता है कि जितना भी मोम है वो सारा का सारा इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है, बहुत पुरानी मशीन है, आज ये चलन में नहीं है, ये पीतल की मशीन है। तो इसके द्वारा भी यानी कि नीचे से घुमाया जाता था, तो उसके बाद ये शहद इससे निकलता था। उसके बाद फिर थोड़ा सा सुधार इसमें हुआ, ये सस्ती है, तो उसमें मधुमक्खियों के छत्तों को डाल करके इसमें शहद को निकाला जाता है। इसी तरह से जो अन्य मशीनें देख रहे हैं, तो ये जैसे कि हमारे उत्तर भारत में मधुमक्खियों का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी मशीन थोड़ी बड़ी रहती है। उसी तरह से अगर ये हम दक्षिण की तरफ चले जाते हैं तो उसका आकार मधुमक्खियों का छोटा हो जाता है। उसी के हिसाब से छोटी छोटी मशीनें उसी प्रांत के लिए बनी हुई है। जिस प्रकार से वहाँ पर मोम वाला था, तो ये उसी प्रकार से ये भी शहद निकालने वाला है। छत्तों को काट के इसमें लगा दिया जाता है, इसमें बीच में जाली बनी होती है, तो ये जाली से ये होता है कि शुद्ध शहद छन करके नीचे चला जाएगा और ऊपर यानी कि खाली मोम ऊपर रह जाएगा। जैसे कि आज के समय में ये है, वो GI सीट की बनी हुई मशीन थी, तो ये स्टेनलेस स्टील की है, क्योंकि इसमें जब लोहे में हम शहद निकालते हैं तो शहद की गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो स्टेनलेस स्टील की मशीन का प्रयोग हम करते हैं, तो इसमें शहद की संभावना खराब होने की नहीं रहती। जरा मट्टू जी के बारे में बताइए। अब जो है वैसे इस पूरे संग्रहालय का जो भी वो है और इस केंद्र की जो स्थापना करने में जिनका योगदान है, तो उनको हम कहते हैं कि जो मधुमक्खी के जनक उत्तर भारत में अगर कहें तो राजेंद्र नाथ मट्टू जी थे। तो इनके द्वारा